वीडियो पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बीपीटी को समझा था। इस वीडियो में मैं बीपीटी को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ और कोरोलरी ऑफ बीपीटी क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा। तो बीपीटी में हमने ये समझा था कि अगर ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है, दैट इज गिवन टू यू, डीई इज पैरेलल टू बीसी, देन हम ये बोल सकते हैं दैट एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, ये हमको गिवन था, ये हमने प्रूव किया था। नाउ कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी है कि एक कोई लाइन है डी जो एबी और एसी को इंटरसेक्ट कर रही है इन सच अ वे कि एडी अपॉन बीडी एई अपॉन ईसी के इक्वल है। मतलब ये हमको गिवन इंफॉर्मेशन है, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। तब हम ये बोल रहे हैं कि डी इज पैरेलल टू बीसी, दिस इज अवर कंक्लूजन। मतलब अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें प्रूव करनी है तो हमको पहले ये गिवन होगा और तब हम ये चीज प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ भी हमें आना चाहिए। अब मैं अभी वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मुझे क्वेश्चन भी लेने हैं, बोलोगे तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। कोरोलरी ऑफ बीपीटी का मतलब क्या है? देखो, कोरोलरी वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज हम प्रूव कर रहे हैं बेस्ड ऑन किसी पहले की प्रूविंग पे। ठीक है, तो पहले हमने कुछ प्रूव किया हुआ है, उसके बेस पे हम कोई चीज प्रूव करते हैं तो उसको हम कोरोलरी बोलते हैं। तो हमने बीपीटी ऑलरेडी प्रूव की हुई है, तो आगे दो स्टेटमेंट हमारे पास और हैं जो हमें प्रूव करने हैं। जैसे एक ट्राइंगल एबीसी है, इसमें गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास डी पैरेलल बीसी, इसमें हमको प्रूव करना है बीडी अपॉन एबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। ये दोनों चीजों को हम बोलते हैं कोरोलरी ऑफ बीपीटी। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, हमारे पास ये गिवन इंफॉर्मेशन है डीई पैरेलल बीसी। डीई पैरेलल बीसी अगर हमको पता है तो प्रूफ पे आते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। हमको पता है डीई पैरेलल बीसी है, तो हम बोल सकते हैं एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। और इसका रीजन हम क्या देंगे? सिंपल, बीपीटी। इसके बाद इसमें हम बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे। तो अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो भी इक्वल ही रहेगा। दोनों तरफ 1 ऐड करने के बाद एडी प्लस बीडी अपॉन बीडी विल बी इक्वल टू एई प्लस ईसी अपॉन ईसी। अब हम ये एडिशन किया हमने एडी अपॉन बीडी प्लस 1, तो ये हो गया एडी प्लस बीडी अपॉन बीडी, और एई अपॉन ईसी प्लस 1, तो ये हो गया एई प्लस ईसी अपॉन ईसी। अब देखो डायग्राम पे वापस आते हैं। एडी प्लस बीडी, एडी प्लस बीडी को हम लिख सकते हैं एबी, और ये बीडी है, अपॉन एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी उसको हम लिख सकते हैं एसी। तो ये आ गया एबी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे अगर, तो आ जाएगा बीडी अपॉन एबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी। ये हमको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करने को बोला गया था, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रूफ की। तो सेकंड प्रूफ के लिए हमको क्या करना है? स्टार्ट हम वहीं से करेंगे। डीई पैरेलल बीसी हमको पता है, तो डीई पैरेलल बीसी है, इसलिए हम लिख सकते हैं एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। दिस इज बिकॉज ऑफ बीपीटी। इसके बाद इसमें हम रेसिप्रोकल यहां पे कर देंगे एक बार, तो आ जाएगा बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई। मतलब पिछले वाले में हमने डायरेक्ट 1 ऐड कर दिया था, इस वाले में हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं पहले और फिर 1 ऐड कर रहे हैं। तो अब हम फिर से बोथ साइड ऐड करेंगे 1, तो बीडी अपॉन एडी प्लस 1 इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई प्लस 1। ठीक है, और इसके बाद सेम चीज बीडी प्लस एडी अपॉन एडी, और ये हो जाएगा ईसी प्लस एई अपॉन एई। और वापस से हम फिगर में देखेंगे तो बीडी प्लस एडी, बीडी प्लस एडी, इसको हम लिख सकते हैं एबी, अपॉन में एडी है, और ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई, तो वो हो जाएगा एसी अपॉन में एई है।
और एक बार फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो ये हो गया हमारा प्रूफ सेकेंड पार्ट का। ये दोनों प्रूफ हमें आने चाहिए, ये हमसे एज अ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कोरोलरी ऑफ बीपीटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है XM पैरेलल BA, XM हमारी ये लाइन है और ये BA के पैरेलल है, तो मतलब ये लाइन और ये लाइन हो गई पैरेलल। उसके बाद XN पैरेलल CA, तो XN हमारे पास ये है और ये इस CA के पैरेलल है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हमको ये प्रूव करना है TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू TC। TX हमारी ये लाइन है, हमको ध्यान में रखनी चाहिए, TB हमारी ये लाइन है और TC ये लाइन है। ठीक है, इन तीनों लाइंस को हमें ध्यान में रखते हुए अपने कुछ ट्रायंगल चूज करने हैं, उन ट्रायंगल्स पे बीपीटी कोरोलरी ऑफ बीपीटी का यूज करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो प्रूफ पे आते हैं। तो देखो TX हमारी जो प्रेजेंट है वो किस ट्रायंगल में प्रेजेंट है, TXM वाले ट्रायंगल में प्रेजेंट है। तो इन ट्रायंगल TXM में आप देखो ये और ये पैरेलल निकल के आ रही है, ये हमको ऑलरेडी गिवन था। तो हम बोल सकते हैं TB अपॉन TX, TB अपॉन TX, TB अपॉन TX इज इक्वल टू TN अपॉन TM, TN अपॉन TM। और ये हो गई इक्वेशन 1। रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे कोरोलरी ऑफ बीपीटी। अब देखो आप डायरेक्ट कोरोलरी ऑफ बीपीटी भी लिख सकते हो या फिर बीपीटी यूज करने के बाद बोथ साइड 1 ऐड करो और फिर ये लिखो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम आते हैं इक्वेशन 2 बनाने के लिए। इक्वेशन 2 कहां से बनेगी, उसके लिए हम यूज करते हैं TCM वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल TCM, तो ट्रायंगल TCM में तुम देखो हमारे पास ये और ये पैरेलल लाइंस गिवन है। तो हम बोल सकते हैं TX अपॉन TC, TX अपॉन TC इज इक्वल टू TN अपॉन TM, TN अपॉन TM। और ये हो गई इक्वेशन 2। रीजन यहां पे भी हम लिखेंगे कोरोलरी ऑफ बीपीटी। और अब हम देखो ये देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड सेम है। तो क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो हम बोल सकते हैं इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी सेम होंगी। तो यहां पे नेक्स्ट लाइन लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि राइट साइड्स इक्वल है, लेफ्ट साइड्स वुड आल्सो बी इक्वल। तो हम लिखेंगे TX अपॉन TC इज इक्वल टू TB अपॉन TX। और इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा TX इंटू TX इज इक्वल टू TB इंटू TC, विच इज अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप TX इंटू TX विल बी TX स्क्वायर विच इज इक्वल टू TB इंटू TC। यही हमको प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ऐसी प्रूविंग्स करते टाइम हमें ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान ये रखना है जो हमें प्रूव करना है उसमें ट्रायंगल की कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व है। अगर हमें वो आसानी से दिख रहा है तो वो हमको फेवर करता है ट्रायंगल चूज करने में कि हम कौन सा ट्रायंगल चूज करें। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल TXM चूज किया था और फिर TCM चूज किया था। तो कौन सा ट्रायंगल चूज करना है ये डिसाइड करने के लिए हमको प्रूविंग स्टेटमेंट में देखना चाहिए कि कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो इस क्वेश्चन में देखो हमको दिया हुआ है अ पैरेललोग्राम ABCD। तो एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं, अ पैरेललोग्राम ABCD in which P is a point on side BC। तो साइड BC ये है, इस पे कोई एक पॉइंट में ले लेता हूं P is a point on side BC and DP produced, DP मतलब कि ये प्रोड्यूस मतलब DP को थोड़ा आगे बढ़ाया, DP प्रोड्यूस्ड मीट्स AB प्रोड्यूस्ड, AB को भी आगे बढ़ा देता है, मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट F। तो ये हमको क्वेश्चन में दिया है और उसके बाद हमको दो स्टेटमेंट देने प्रूव करने के लिए। तो आते हैं पहले हम प्रूव करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमको लिखा है DP अपॉन PL, DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC
डीसी अपॉन बीएल। ओके, तो अब तुम देखो हमको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो हमको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो ये कि ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ठीक है, और ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हमको ध्यान रहनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन तुमको दी ही इसलिए गई है ताकि तुम इस बात को याद रखो। तो अब हम आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो हमको पता है ये बीसी और ये एडी पैरेलल है, या फिर हम बोल सकते हैं ये बीपी और ये एडी पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं बीपी पैरेलल एडी। बीपी पैरेलल एडी है तो ऑब्वियसली इन ट्रायंगल एलएडी इन ट्रायंगल एलएडी हम क्या बोल सकते हैं, बीपी पैरेलल एडी है तो बीएल अपॉन एबी, बीएल अपॉन एबी इज इक्वल टू पीएल अपॉन डीपी, इज इक्वल टू पीएल अपॉन डीपी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ बीपीटी। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो हमको जो प्रूव करना है उसमें डीपी अपॉन पीएल लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं डीपी अपॉन पीएल, और इधर आ जाएगा एबी अपॉन बीएल, ठीक है। उसके बाद डीपी अपॉन पीएल लिख दिया, डीसी अपॉन बीएल, यहां पे एबी है तो अब देखो एबी और सीडी, एबी और सीडी हैं इक्वल क्योंकि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ऐसा बोला है। तो AB इक्वल टू CD है तो यहां पे AB को CD से रिप्लेस करो तो CD अपॉन BL इज इक्वल टू DP अपॉन PL। यही हमको प्रूव करना था। यहां पे मैंने राइट में लिख दिया या लेफ्ट में लिखा है, यहाँ पे राइट, तो वो अपना एक्सचेंज कर लेना, बाकी प्रूव यही करना था। तो ये हो गया प्रूव फर्स्ट पार्ट का। तो अब हम आते हैं अपने पार्ट सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमको प्रूव करना है डीएल अपॉन डीपी, डीएल अपॉन डीपी इज इक्वल टू एएल अपॉन डीसी। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से वही इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे। सिंस बीपी इज पैरेलल टू एडी, और क्योंकि बीपी और एडी पैरेलल है तो अगेन वही ट्रायंगल एलएडी, तो एलएडी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एलएडी हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे पीएल अपॉन डीपी, पीएल अपॉन डीपी इज इक्वल टू बीएल अपॉन एबी, बीएल अपॉन एबी। अब ये हमने लिखा है बिकॉज ऑफ बीपीटी। अब इसमें वही है कोरोलरी में जो हम करते थे, बोथ साइड एडिंग 1, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, पीएल अपॉन डीपी प्लस 1, बीएल अपॉन एबी प्लस 1, तो पीएल प्लस डीपी अपॉन डीपी इज इक्वल टू बीएल प्लस एबी अपॉन एबी। ये कैसे होगा, आई होप सभी को क्लियर है। नाउ पीएल प्लस डीपी, पीएल प्लस डीपी, पीएल प्लस डीपी विल बी इक्वल टू डीएल, तो यहां पे लिख सकते हैं डीएल अपॉन डीपी, और बीएल प्लस एबी, बीएल प्लस एबी उसको लिख सकते हैं एएल अपॉन एबी। तो हमारे पास आ चुका है डीएल अपॉन डीपी, डीएल अपॉन डीपी इज इक्वल टू एएल अपॉन एबी। अब हमको चाहिए डीसी, जो प्रूविंग स्टेटमेंट में उसमें एएल अपॉन डीसी है, तो ऑब्वियसली एबी और डीसी इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे लिख देते हैं AB इज इक्वल टू CD, ABCD is a parallelogram. तो further in the next step you can write DL upon DP is equal to AL upon DC। ये हो गया हमारा प्रूफ सेकेंड पार्ट का। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।